जेब में भले ही पैसा ना हो मगर पाकिस्तान चीन से 40 फाइटर जेट खरीदने वाला है। मगर तंग हाथ होने के बावजूद पाकिस्तान कैसे ये डील डन करने की तैयारी में है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक मैसिव एयर स्ट्राइक किया है कई सारे विलेजेस के ऊपर। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के पैसे कहां से आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है कि अब पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35A की खरीद करने जा रहा है, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि कुल 40 है। और ये जो एयर स्ट्राइक किया गया, मैं आपको बता दूं, दिसंबर 24 की रात को किया गया, और यहाँ पर बताया जा रहा है कम से कम 7 विलेजेस के ऊपर ये हमला हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का पहला और इकलौता देश बन जाएगा जिसके पास चीन के बाहर स्टील्थ J-35A मल्टी रोल फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन होगा। हाइलाइट्स आपने देख ली हैं, कंप्लीट वीडियो आगे मौजूद है, उसको देखना मत भूलिएगा, उसको भी लाजमी देखिएगा। चेक करें इंडियन मीडिया का रोना धोना कि किस तरह से पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर, पाकिस्तान की कौमी सलामती को यानी कि अपने दिफाक मजबूत बनाने के ऊपर इंडियन मीडिया कैसे चीख चिल्ला रहा है कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन से J-35 थंडर तैयारे जो है वो ले ले। जैसे पाकिस्तान उन्होंने राफेल लिए हुए हैं फ्रांस से, तो हमने चीन से किया है, और ये चाइना के बाद दो यानी कि जो टेक्नोलॉजी दूसरी भी है वो पाकिस्तान के पास आ गई है, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो रो रो के अपने जी घुंघरू तोड़ रहा है। तो उसको आप सुनिए जी, मुलाजा कीजिए जी, और चेक करें कि किस तरह से वो कह रहे हैं जी खाने को इनके पास कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है अपने वो दिफाई इंतज़ाम का यानी कि और ज़्यादा यानी कि बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा खरीदो फरोख्त कर रहा है। 35 थंडर तैयारे जो है वो खरीद। पड़ोसी देश पाकिस्तान वैसे तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मगर वहीं दूसरी तरफ वो चीन के साथ एक बड़ा सौदा करने की तैयारी में है। जेब में भले ही पैसा ना हो मगर पाकिस्तान चीन से 40 फाइटर जेट खरीदने वाला है। मगर तंग हाथ होने के बावजूद पाकिस्तान कैसे ये डील डन करने की तैयारी में है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच इन दिनों नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच दोस्ती के फूल खिल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि भारत से अपनी दुश्मनी को बरकरार रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो इंडिया को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब इस दोस्ती में कितनी गहराई है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो है दोनों के बीच की कथित डील। बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है ताकि इस्लामाबाद बीजिंग से 40 एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अगर ये डील सील हो जाती है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला और इकलौता देश बन जाएगा जिसके पास चीन के बाहर स्टील्थ J-35A मल्टी रोल फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन होगा। शेनयान J-35A स्टील्थ 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। ये सिंगल सीटर है जो जमीन और समुद्र पर मिशन को अंजाम दे सकता है। बताया जा रहा है कि 2 साल में इन जेट्स की डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि चाइना अमेरिकन जेट्स को कॉपी करने के लिए जाना जाता है। अगर बात करें चाइनीज विमान J-35A की तो इसका डिजाइन अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन F-35 से मिलता जुलता है। दोनों में कोई फर्क है तो सिर्फ है इंजन का। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के पैसे कहां से आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों की खैर खैरियत के बजाय वो हथियारों को चुनना ज्यादा पसंद करता है, और यही वजह है कि लगातार वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा मदद कोई कर रहा है तो उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है। और अब एक रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है कि अब पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35A की खरीद करने जा रहा है, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि कुल 40 एयरक्राफ्ट उसने खरीदने हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसी साल की शुरुआत में इस बात को कहा भी था कि वो जो उसका जो प्रोटोटाइप वर्जन है जो कि FC-31 के तौर पर बनना शुरू हुआ था, और अब उसका नाम जो है J-35A है, उसको खरीदने की जो है इच्छा उसने जताई थी, और अब लग रहा है कि ये दो देश जो है आपस में ये डील कर सकते हैं। खास बात यह है कि चीन जो है वो चोरी की तकनीक के जरिए ही अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। उसके जितने भी एयरक्राफ्ट देख लीजिए वो या तो रूस के एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन होगा या फिर उसका डिजाइन अमेरिकी फाइटर्स के साथ जो है चुराया गया होगा। तो इस तरीके की चीजें चाइना में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्या है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि अपने भौगोलिक स्थिति के चलते जो है तमाम दुनिया के देशों से फायदा उठाता है, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं वो सारी दुनिया जानती है। दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने की, खास तौर पे की सैन्य ताकत में आगे बढ़ने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं, और ऐसे में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास चाइना का भी एयरक्राफ्ट है और
यूएस का भी, यानी कि यूएस का F-16 उसके पास है तो चाइना का JF-17 उसके पास है। सुबह खबर आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक मैसिव एयर स्ट्राइक किया है। मैं आपको बता दूं, इस मैप में अगर आप देखोगे, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इसी के जस्ट बगल में जो है यहां पर एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का, पाक टिक्का, और वहीं पर मैसिव स्ट्राइक किया गया है कई सारे विलेजेस के ऊपर। और इसको देखते हुए जो तालिबान है, जो इस समय अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है, उसने कसम खा ली है कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेकर रहेंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्यों किया, कहां पर किया, एक बहुत ही रेयर एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, जब से यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान ने रूल करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से ही लगातार ऐसा दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है तालिबान का, और दोनों के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हो जाएंगे। तो सोच के देखिए, इस माहौल में यहां पर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के टेरिटरी पर अटैक करता है तो ये तालिबान को कैसा लगेगा। तो आपको बता दूं कि यहां पर एक जगह है, दैट इज पाक टिक्का प्रोविंस। ये अगर आप देखोगे तो यहां पर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान का ये जो प्रोविंस है, ये जो आपका खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसी के जस्ट बगल में बॉर्डर से सटा हुआ पाक टिक्का करके ये आपका प्रोविंस है। और यहीं पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बरमाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, और इसकी वजह से काफी सारी जो कैजुअलिटीज हैं वो देखने को मिली है। कम से कम अभी समझिए 15 लोग मारे जाने की खबर आई है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ये जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके बारे में नहीं मिल पा रही है। और ये जो एयर स्ट्राइक किया गया, मैं आपको बता दूं, दिसंबर 24 की रात को किया गया, और यहां पर बताया जा रहा है कम से कम 7 विलेजेस के ऊपर यह हमला हुआ है। और ये जिसमें कि लमन हो गया, जहां पर 5 एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मारे गए हैं। यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, जैसे मुर्ग बाजार विलेज हो गया, गांव हो गया बरमाल में, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ये भी बताई जा रही है, जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, कि जो एयर स्ट्राइक किया गया है, ये क्या पाकिस्तान की जो फाइटर जेट्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स है, उसके द्वारा किया गया है, या फिर आज के डेट में आपको पता ही है कि जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि यूएवी हो गया, ड्रोन हो गया, तो क्या उसके माध्यम से किया गया है। जो लोकल सोर्सेज है उनका तो कहना है कि पाकिस्तान ने अपना फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी इसको लेकर एग्जैक्ट क्लैरिटी। इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने चेक किया होगा कि किस तरह से चाइना से पाकिस्तान ने अगर JF-30F जो है वो 40 तैयारे ख़रीद लिए हैं, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया का रोना धोना आपने सुना होगा, और आपको मज़ा आया होगा कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है इसके ऊपर अवेला कर रहा है कि क्या होने जा रहा है जी, पाकिस्तान जो है वो क्यों अपने दिफा को इतना ज़्यादा मजबूत बनाने जा रहा है। जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने दिफा को इस तरह से यानी कि इतना मुस्तहकम कैसे कर सकते हैं जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की क्लिकिंग अपडेट्स और जो इससे जुड़ी खबरें वो आप तक पहुँचती रहें।